आंखों आंखों पानी है, बस्ती बस्ती डूबी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चारसद्दा, नौशहरा और पेशावर की आबादियां ज़ेर-ए-आब। कैंप कोरोना में भी 4-4 फीट पानी। रेला पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे तक पहुंच गया। चारसद्दा में मुंडा हेडवर्क्स का पुल टूट गया। सैलाब से जिला स्वात में मुतादिद होटल, दुकानें और मकानात दरिया बुर्द। दरियाए पंचकोड़ा में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सूबे में 24 घंटों के दौरान सैलाब से 10 अमवात हुई। 3 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। सैलाब से मुल्क भर में तबाही। 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद लुक्मा अजल बन गए। NDMA के मुताबिक जांबहक अफराद की तादाद 982 हो गई। 1456 अफराद जख्मी हैं। बारिशों और सैलाब से 8,02,000 जानवर मरे। 149 पुलों, 6,82,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता बहाल न हो सका। रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए। ज़ियारत, पशीन और मस्तोंग में कई आबादियां डूब गई हैं। वाशुक, खुजदार और बुलान में बिजली के मेन टावर गिर गए। बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहों को शदीद नुकसान पहुंचा। सूबे में अब तक 241 अफराद जाँ बहक हो चुके। कल्लात में सैलाब मुतासिरीन का कोयटा कराची शाहराह पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सिंध में सैलाब मुतासिरीन के मसाइब कम होने के बजाय बढ़ गए। हज़ारों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। मकानात, सड़कें, पुल तबाह। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, सजावल, टंडोआला यार, मटियारी और दीगर मकामात पर सूरत हाल अबतर। टंडो आदम शहर भी ज़ेर-ए-आब। घोटकी का सरकारी गोदाम भी ज़ेर-ए-आब। गंदुम खराब होने लगी। सिंध में बारिश और सैलाब से 339 अमवात हो चुकी। मुतासिरीन हसरत व यास की तस्वीर बन गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मियांवाली, कालाबाग, तोंसा, भक्कर, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ के अजला फिर मुतासर होने का खदशा। अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हालत बद से बदतर होने लगी। बेसाहिबान मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगी। मुतासरीन को खुराक की किल्लत का सामना। पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप कायम। आर्मी चीफ आज सिंध बलूचिस्तान के मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। सिंध के मुतासर इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की सक्खर आमद पर एहतजाज क्यों किया? हक के लिए एहतजाज करने पर सैलाब ज़दगान पर पर्चा कट गया। पुलिस ने 100 सैलाब मुतासिरीन को मुकदमे में नामजद कर दिया। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासिरीन के साथ बोल बन रहा है। सैलाब ज़दगान की आवाज़। बोल न्यूज़ कल ला रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। कल 1 से 3 और 4 से 5 बजे देखें बोल की टेलीथॉन। खुसूसी नशियात का हिस्सा बने और अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की इमदाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें। पाकिस्तान मुजरिमों के हाथ में है। हकीकी आज़ादी की तहरीक किसी सूरत नहीं रुकेगी। मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हो रही है। आवाम झूठे मुकदमे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े। कहा, जब तक मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क मौजूदा सूरत हाल से सिर्फ शफाफ इलेक्शन के जरिए ही निकलेगा। इमरान खान का कहना था कि शहबाज गिल और सहाफ़ी जमील फारूकी पर शर्मनाक तशद्दुद किया गया। सहाफ़ी जमील फारूकी गिरफ्तार। 6 दिन गुजर गए। एंकर पर्सन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में केस की समाअत। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर को FIA के हवाले कर दिया गया। वकील ने कहा, खबर और ज़ाती राय में फ़र्क होता है। अगर जमील फारूकी ने अपनी राय दी है तो भी फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। अदालत और FIA लफ्ज़ बरहना सुन नहीं सकती, लेकिन जमील फारूकी को बरहना किया गया। उम्मीद है अदालत बगैर किसी दबाव के फैसला करेगी। PTI की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद। तहरीक इंसाफ ने जेहलम में पिंडाल सजा लिया। शहर को खैर मकदमी बैनर्स से सजा दिया गया।
खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीदनी। असद उमर कहते हैं मिफ्ता इस्माइल की नाकामी की गवाही खुद नवाज शरीफ दे रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने आवाम की जिंदगी मुश्किल तरीन कर दी। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और स्पीकर कौमी असम्बली नियाग्रा फॉल की सैर कर रहे हैं। सैलाबी सियासी और माशी रेला PDM को बहा ले गया। शेख रशीद का ट्वीट, कहा बिलावल लाड़काना, फजलुर रहमान DI खान जाने की पोजीशन में नहीं। मिफ्ता बहाना है, असल निशाना शहबाज शरीफ से नाअहली के केसेस खत्म कराना है। 5 माह में गरीब आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। महंगाई 45% से बढ़ गई। पेट्रोल पर भी 20% इजाफा होगा। हुकूमत अरबों रुपए की मीडिया मुहिम चला रही है कि सैलाब की वजह से तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी तहरीक मुअत्तल कर दे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इस सूरत हाल में अगर इमरान खान ने तहरीक मुअत्तल की, ये हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम की बोटियां नोच लेंगे। सैलाब और हुक्मरान दोनों से मुकाबला ही वक्त की ज़रूरत है। मुल्क में महंगाई की शरह 44% हो गई। NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन में राना सना और आबिद शेर अली ग्रुप को तहरीक इंसाफ का खौफ। रंजिशें खत्म, आबिद शेर अली ने राना सनाउल्लाह ग्रुप से हाथ मिला लिया। आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली राना सनाउल्लाह को कातिल करार दे चुके हैं। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।